नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ज्योति। हरियाणा चुनाव में अब कम ही समय बचा है और चुनाव प्रचार भी अपने अंतिम दौर में है। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहली तस्वीर हिसार से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव प्रचार किया है। दूसरी तस्वीर रोहतक से है, यहां भी सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तीसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा की। और चौथी खबर जुलाना से है, जहां पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। तो चारों बड़ी खबरें और चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। चारों की चारों चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने बड़े नेताओं को फील्ड में भेज रही हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करवा रही हैं। यहां जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर में भी उनकी रैली वो ताबड़तोड़ चल रही है। तीसरी खबर वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए आजकल हरियाणा पहुंचे हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में पहुंची हुई हैं, अपने प्रत्याशियों के प्रति वोटों की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। और शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है। सीएम ने कहा है कि मैंने हुड्डा से कहा कि उन्होंने 10 साल तक हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया है, जबकि मैंने केवल 56 दिनों तक ही सेवा दी। अगर कांग्रेस के सदस्य मोटा चश्मा लगाकर देखेंगे कि मेरी 56 दिनों की सेवा उनके 10 वर्षों से अधिक है। मैंने इतनी तेजी से काम किया है। दूर की बात है, 5 तारीख शाम को ही कांग्रेस एम्स में भर्ती हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन लोगों ने हरियाणा को झूठे वादों से भाइयों बोल करके प्रताड़ित किया है। मुझे इतना कम समय मिला, हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, हुड्डा साहब मैं घोषणा नहीं करता, जो जबान से बोल दिया पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई काट नहीं सकता उसको। मैंने हुड्डा साहब को कहा आप 10 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है, मेरा तो मात्र 56 दिन सेवा के रूप में है। अगर कांग्रेस के लोग कोई मोटा चश्मा लगा करके देखें तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल भाइयों 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतनी गति से काम किया है, इस गति से काम किया है। ये बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा मैं घोषणाएं नहीं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। तो भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को तीव्र गति से विकास की ओर ले जाएंगे। भाइयों, इन्होंने कुछ अपनी घोषणाएं की थी हिमाचल के अंदर, कर्नाटका में, तेलंगाना में। भाई 2 साल हो गए, एक भी पूरी नहीं करी। और राहुल बाबा आया हरियाणा के अंदर, मैंने राहुल बाबा को कहा भी आप दीदी को तो ले आए, जीजा कहाँ है, उसको भी ले आना था।
भाइयों, कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करे। कांग्रेस को इस बात का मालूम है कि हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। और भाइयों, मैं आज एक बात कह करके जा रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद जो हमारी हरियाणा प्रदेश की बहनें हैं उनको 2100 रुपया महीना देने का काम ये नायब सरकार करेगी, ये मोदी सरकार करेगी। भाइयों, 8 अक्टूबर के बाद हमने यह भी निर्णय किया है कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो 70 साल से ऊपर हैं, हमारा बुजुर्ग है, मैंने तो कहा मखा हुड्डा साहब आप घूम रहे, चाहे आप भी हैं। हमने ये निर्णय किया 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है उसको अलग से इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 8 तारीख के बाद हम देने का काम करेंगे। मैंने हुड्डा साहब को कहा मखा आप क्यों उमरान हो रहा? मखा हमने तय कर दिया अगर कोई आपको दिक्कत आएगी 5 लाख रुपए का इलाज कराने का हमारे पास प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। भाइयों, हमने ये भी किया है 8 तारीख के बाद जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के ऊपर 5 लाख रुपए का प्रावधान था, 8 तारीख के बाद वो 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, मैं जब सांसद था मेरे पास बहुत लोग आते थे और लोग आकर के बोलते थे कि सांसद जी आप हॉस्पिटल में फोन कर दो, तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है, काफी खर्चा होता है, आप फोन करेंगे तो खर्चा नहीं होगा, मेरा खर्चा बच जाएगा। मैं फोन कर देता था, परंतु बहुत सारे लोग जो मेरे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। मैंने अभी ये संकल्प पत्र में डाला है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने जाएगा या डायग्नोसिस कराने जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। भाई, ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया, मातृशक्ति ने, बहनों ने मुझे बुलाया था और आपके भाई ने 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये आपका बेटा भाई कर रहा है। और रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि घर बैठे नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने मोहल्ले को साथ लेकर के कमल का बटन दबाने का काम करें। घर पे बैठ करके अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज तक उसका क्वेश्चन नहीं बताया, आंसर नहीं बताया उसका आज तक। 4 महीने हो गए, मैंने राहुल बाबा को पूछ लिया,
मगर राहुल बाबा आप हरियाणा में आए हैं, अरे वो तो उत्तर नहीं दे रहा, तेरे में अगर इंसानियत होगी तहीं दे दे कुछ तो ताही बता दे। मैंने उसको पूछा कि आपकी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में भी आप लोग बैठे थे, यहां पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, क्यों? मेरा हरियाणा का युवा पूछना चाह रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा बता करके जाना। आप यहां पर घूमने के लिए आए हैं, यहां पर पर्यटन में घूमने के लिए आप आए हैं, अच्छा है, हमने हरियाणा का विकास किया है, परंतु कुछ आप इसके बारे में प्रकाश डाल करके जाएं। चला गया बस, कुछ नहीं, ना कोई बोलिया। भाई किसी को पता लगा भी राहुल बाबा आया था? लगा किसी को पता? रोड देखने आया था। एक दिन मेरे को पता लगा, कहा तड़के में गया 4 बजे, कहा तड़के में 4 बजे आया। मतलब कि हम भाई तड़के में क्यों आया 4 बजे? दिन में आ जाता, 6 बजे आ जाता, 5 बजे आ जाता, 4 बजे क्यों आया? भाइयों, आप लोगों से ये आग्रह है कि आप मजबूती से आप अपने अपने बूथ के ऊपर, अपने अपने गांव के अंदर, भाइयों अपने मोहल्ले को साथ लेकर के आप कमल का बटन दबाने का काम करें, कमल का बटन दबाने का काम करें। मैं आज बड़े विश्वास के साथ, बहुत बड़े विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। भाइयों, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। भाइयों, मैंने आपको कहा है, देखिए विकास का भी स्वाद चखना चाहिए। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, मंजू हुड्डा है, आपकी बेटी है, इधर आ जाओ बेटा आगे, आपकी बेटी है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। अगर किलोई की जनता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दिया, मैं आपको बता रहा कि आप पिछले 60 सालों के इतिहास को भूल जाएंगे। इतना काम ये आपकी बेटी करेगी। तो रोहतक से सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने चरखी दादरी में चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहुंच करके चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। है कि आप अपने वचन को पूरा नहीं करें, और हम हैं जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते, झूठे बोलते 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 जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बीजेपी झूठों की सरदार है, और मोदी साहब तो झूठ बोलने में माहिर है। वो डरते नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ा, अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए लड़ा। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं
किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको बोलिए? कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं है। किसानों को डराते रहते हैं। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं। और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी। तो इसीलिए मैं ये इस बार लोग को ठान के बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये वायदा जनता का है। जनता ये चाहती है इस बार कांग्रेस को जिताना, क्योंकि उनको देखें लोग वायदे भी नहीं निभाते और बड़े बड़े बात करते हैं और अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाखरा नानगढ़ डैम बनाए, ऐसा कोई मोदी जी ने बनाया? हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली के पास हो, ये जो बनाया जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। जब तो चरखी दादरी से मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर एक तरीके से जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कोई भी किसान नहीं है, इसीलिए बीजेपी वाले किसानों के दुख दर्द को समझते नहीं है, और कांग्रेस में जो है किसान भी हैं, इसलिए किसानों के दुख को समझते हैं। लोगों से अपील करते हुए वो नजर आए ताकि लोग इस बार कांग्रेस को वोट दें। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने जुलाना में भी चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शामिल होकर के चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। प्रियंका ने क्या कुछ इस दौरान कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और पराठे बनाने लग गई, सबके लिए खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूं कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे। ये नौकरी दिलवा दो, एक काम करा दो, कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूं हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। एक और बात बताती हूं, मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थीं जो उसकी टीम में थीं। यहां से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई।
मैंने कहा मम्मी हूं, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहां पे 4-5 दिन जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था। छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया। मेरी बेटी घर आके मुझे कहती है, मां 102 बुखार था उसको, अगर मुझे बुखार होता तो तुम घर ले आती, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने। हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूं कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है। पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना? माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ। सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। दीपेंद्र जी ने कहा, और आप सब जानते हैं, यहीं पे कुरुक्षेत्र की भूमि में, हरियाणा में श्री भगवान श्री। तो जुलाना से प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने लोगों से यहां पर कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील की। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।